Hello, my dear pretty girls. How are you doing? So, let's start our science e learning classes. As you know, girls, we are in chapter cells, structures and functions. बेटा हमने लास्ट टाइम भी इसी चैप्टर के बारे में बात करी थी, बट हमारा आज का टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ सेल. लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात किया था. आज हम शेप एंड साइज के बारे में बात करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. Shape of cells. Cells are found in various shapes such as round, spherical, rectangular or elongated. Different shapes of these cells are related to their specific function. बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स पाई जाती है उनकी शेप अलग अलग होती है. जैसे कुछ राउंड, कुछ स्फेरिकल, कुछ रेक्टेंगुलर और कुछ लंबी होती है. और जो उनकी शेप अलग होती है वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से होती है. लेट अस लर्न अबाउट दिस इन मोर डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स एज गिवन इन द फॉलोइंग टेक्स्ट. बेटा नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके हिसाब से हम लर्न करेंगे कि उनकी शेप कैसी होती है. ओके, द शेप ऑफ अमीबा इज इरेगुलर as it keeps on changing its shape by forming pseudopodia as per its requirement. बेटा जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर है, उसकी शेप हमेशा इरेगुलर रहती है. क्यों? क्योंकि वो अपनी जो शेप है उसको सूडोपोडिया बनाने की वजह से चेंज करता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट. दीज प्रोजेक्शंस protruding from its body help the animal to move and capture its food. ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं बेटा उसकी बॉडी को हेल्प करते हैं मूव करने में और फूड को कैप्चर करने में. ओके, A white blood cell present in human blood can change its shape. जो white blood cell होती है बेटे ह्यूमन के अंदर वो अपनी शेप चेंज कर सकती है. It help these cells to engulf and destroy disease causing bacteria which have different shapes. बेटा जो सेल्स होती है वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है, जो डिफरेंट शेप की होती है. रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बींग्स आर डिस्क लाइक इन शेप. जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं बेटे हमारे अंदर वो डिस्क की शेप की होती है. ओके, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर और एनी अदर सेल ऑर्गेनली. बेटा उनके अंदर ना तो कोई न्यूक्लियस होते हैं और ना ही सेल ऑर्गेनली होती है. दे हैव हीमोग्लोबिन इनसाइड. उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. ओके, हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बॉडी. और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. द शेप ऑफ RBCs help in exchange of oxygen and carbon dioxide gases by providing large surface area. जो रेड ब्लड सेल्स होती है बेटा वो गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंजेस में हेल्प करती है और वहाँ पे बहुत सारा एरिया प्रोवाइड करती है. ओके, द मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन इन शेप. जो मसल सेल होती है बेटा वो पतली होती है, लंबी होती है शेप में. दिस हेल्प देम इन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर प्रॉपर मसल मूवमेंट. बेटा ये इन्हें एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं मसल की मूवमेंट में. द शेप ऑफ स्किन सेल्स इज फ्लैट. जो स्किन की सेल होती है उसकी शेप फ्लैट होती है. दिस हेल्प्स देम इन कवरिंग अ लार्ज एरिया एज स्किन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑल ओवर द बॉडी. और ये हमारे बॉडी के लार्ज एरिया को कवर करने में हेल्प करती है. क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ओके, जाइलम vessel present in plants are tube-like structures with openings at both the ends. जो जाइलम वेसल्स होती हैं बेटा वो एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है उनकी, और उनके दोनों जो एंड्स होते हैं, दोनों जो सिरे होते हैं वो खुले हुए होते हैं. दे ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. और वो वाटर और मिनरल रूट से लीव में ट्रांसपोर्ट करती हैं. ओके गर्ल्स, होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. Guard cells on the leaf surface of plants are bean shaped and always occur in pairs. जो guard cells होती हैं बेटा जो लीफ की सरफेस पे हमने 7th क्लास में पढ़ा भी है वो बीन शेप की होती है. ठीक है, और वो हमेशा पेयर्स में होती है. इट हेल्प्स देम टू मेक एन ओपनिंग कॉल्ड स्टोमा दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड द सराउंडिंग्स. बेटा इनको जो ओपनिंग होती है इनको हम कहते हैं स्टोमा, जो फैसिलिटेट करती है गैसेस के एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है. ठीक है, और उसके एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस एक्सचेंज करती है. ओके गर्ल्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. उनकी जो शेप है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी की हर एक सेल उसके फंक्शन के हिसाब से होती है, उसकी शेप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन होती है. ओके,
Now let's talk about size of cells. Generally cells are microscopic in size and not visible to unaided eye. बेटा जो सेल होती है वो माइक्रोस्कोपिक साइज़ की होती है, मतलब वो इतनी छोटी होती है कि हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं और अपनी नंगी आंखों से. इट मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी दैम. अनएडेड आई का मतलब ये है. दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. बेटा उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़ा करना पड़ता है या मैग्नीफाइड ग्लास की हेल्प से. ओके, देयर साइज आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर. ओके बेटा जो उनका साइज़ है वो माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सम आर मैक्रोस्कोपिक ऑल्सो. बेटा ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, लेकिन कुछ सेल मैक्रोस्कोपिक भी होती है. दे मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स, और वो इतनी लंबी हो सकती है कुछ सेंटीमीटर्स जितनी. फॉर एग्जाम्पल द एग ऑफ अ hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. जैसे कि जो एग होता है hen का, ठीक है, वो एक सिंगल सेल होता है और वो इतना बड़ा होता है कि आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं. ओके, the size of the smallest known cell is फ्लोरोफिनोमोनिया. जो सबसे छोटी सेल है बेटा वो है फ्लोरोफोनोमोनिया, जो एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक. ओके, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल एंड मेजर्स 177 mm इंटू 130 mm. जो बेटा ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा सेल माना जाता है, जिसकी जो लंबाई होती है, जो मेजरमेंट होता है वो 170 mm से 130 मिलीमीटर्स तक होता है. इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स. ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल्स सबसे लंबी सेल होती है और रेड ब्लड सेल्स सबसे छोटी सेल होती है. ओके गर्ल्स, the size of the cell and the size of the body of an organism have no direct relationship. बेटा ऑर्गेनिज्म की बॉडी की शेप और साइज में ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप हो. बिगर एनिमल्स सच एज व्हेल्स डू नॉट हैव बिगर सेल साइज देन अन ह्यूमन. बेटा जैसे कि आपने देखा है व्हेल बहुत बड़ी एनिमल है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो सेल्स होगी वो भी बहुत बड़ी होगी. उसकी जो सेल्स हैं वो ह्यूमन से छोटी होती है. ओनली द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इन बिगर ऑर्गेनिज्म. बिगर एनिमल्स में सिर्फ जो सेल्स का नंबर है वो बढ़ जाता है, उनका साइज़ बड़ा हो ये ज़रूरी नहीं होता. ओके, सिमिलरली अ ट्री डज नॉट हैव बिगर सेल्स दैन अ स्मॉल प्लांट. ऐसे जो ट्री होता है उसकी जो सेल्स होती है वो एक स्मॉल प्लांट से ज़्यादा छोटी होती है. ओके गर्ल्स, आपको समझ आया ना इनकी शेप और साइज़ के बारे में. सो टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे.